नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल बघेल सर केमिस्ट्री में। और अब आज हम आपको जो कंटिन्यू पीडीएफ करा रहे थे उसका अगला क्वेश्चन आपका है हेनरी के नियम की दो सीमाएं। यानी हमारा क्या होगा, सेक्शन सी के क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, इसका पहला पॉइंट है हेनरी नियम की सीमाएं। तो हेनरी नियम की सीमाएं क्या होती हैं, वो है ये हमारे पास प्रश्न लिखे हुए हैं। इसमें क्या लिखे हुए, इसके प्रश्न लिखे हैं। तो हेनरी के नियम की सीमाएं क्या होती हैं? नंबर 1, ताप कम होना चाहिए। ताप कम होना चाहिए। दूसरा क्या है, ताप हमारा कैसा होना चाहिए? कम। क्यों? अगर हमारा ताप कम रहेगा तो विलेय और विलायक दोनों के कणों की गतिशीलता कैसी रहेगी? कम रहेगी। और गैस की जो है वो द्रव में विलेयता कैसी रहेगी? ज्यादा रहेगी। दूसरा क्या है, विलयन तन होना चाहिए। विलयन तन होना चाहिए। विलयन तन होगा तो गैसें जो है वो किसी भी द्रव विलायक में कैसी होंगी? ज्यादा घुलेंगी। तीसरा हमारा पॉइंट क्या है इसके अंदर, विलेय प्लस विलायक, विलेय तथा विलायक आपस में क्रियाशील नहीं होने चाहिए। आपस में क्रियाशील नहीं होने चाहिए। चौथा कौन सा होगा, गैसें आयनिक नहीं होनी चाहिए। गैसें आयनिक नहीं होनी चाहिए। गैसें आयनिक नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे क्या है, हेनरी नियम की कुछ सीमाएं हैं। इन सीमाओं के लिए हम क्या करेंगे, इनको याद करेंगे और इनको हम इस तरीके से इसमें पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन इसका देखिए क्या है, दूसरा, आदर्श विलयन क्या है? इसी का दूसरा क्वेश्चन है, आदर्श विलयन क्या है? आदर्श विलयन की परिभाषा है, इसका मतलब है वे विलयन जो सभी सांद्रता तथा ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करते हो। इसके लिए कंडीशन क्या है, डेल्टा पी इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। यानी विलेय और विलायक का जो दाब है वो विलयन के दाब के बराबर होना चाहिए, अर्थात दाब में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। डेल्टा वी इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। अर्थात विलेय के और विलायक के दोनों के जो आयतन है वो विलयन के आयतन के बराबर होना चाहिए। डेल्टा एन इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। अर्थात विलेय के और विलायक के मोलों को जोड़ दिया जाए तो वो विलयन के मोलों के बराबर हो जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसका सेक्शन सी का दूसरा क्वेश्चन, उसका पहला पॉइंट है एक्सीएल गैस जल में बेंजीन की तुलना में अधिक विलेय है। एक्सीएल गैस बेंजीन की तुलना में जल में अधिक विलेय है। एक्सीएल गैस जो है वो बेंजीन की तुलना में अधिक विलेय है। इसका मतलब जल के अंदर, जल ध्रुवीय विलायक है,
जल क्या है? ध्रुवीय विलायक है। ये हमारा क्या हो गया इसका आंसर? जल ध्रुवीय विलायक है जिसमें ध्रुवीय प्रकृति की HCl गैस विलेय है, किंतु C6H6 बेंजीन अध्रुवीय होने के कारण कम विलेय है। तो जो HCl गैस है वो बेंजीन की तुलना में ध्रुवीय होती है। HCl गैस जो है बेंजीन की तुलना में कैसी होती है? ध्रुवीय होती है, इसलिए ध्रुवीय प्रकृति के विलायक में कैसी होगी? वो विलेय होगी। तो ये इसका क्या रहा? रीजन रहा। अगला पॉइंट हम इसका सवाल लेते हैं, देखिए क्या है। अगला इसका सवाल है परासरण दाब, परासरण विसरण में अंतर। दूसरा जो पॉइंट इसका क्या है? परासरण तथा विसरण में अंतर। परासरण और विसरण क्या है? परासरण में और विसरण में अंतर देखिए क्या है। परासरण और विसरण में अंतर क्या है? तो यहाँ लिख रहे हैं हम परासरण और यहाँ लिख रहे हैं हम विसरण। अंतर नंबर 1 क्या लिखेंगे? यह है एक अर्ध पारगम्य झिल्ली से होने वाली क्रिया है, होने वाली क्रिया है। यह है विलेय तथा विलायक के मध्य होने वाली क्रिया है। यह विलेय तथा विलायक के मध्य होने वाली क्रिया है और यह झिल्ली के मध्य होने वाली क्रिया है। ठीक है। दूसरा नंबर क्या होगा? इसमें विलायक के कण विसरित होते हैं। इसमें विलेय के कण विसरित होते हैं, विलेय के कण विसरित होते हैं। ये हमारा क्या रहा? ये इस का सॉल्यूशन रहा। ठीक है। इस तरीके से हमने क्या किया, आपको इस 2 क्वेश्चन को इस तरीके से हमने आपको यहाँ पर समझाया हुआ है। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। सेक्शन सी के अंदर जो आपके बोर्ड में जो सेक्शन सी आएगा पेपरों में, उस सेक्शन सी के क्वेश्चन है। जिस पार्ट से जो आएंगे वो पार्ट के क्वेश्चन हम आपको क्या कर रहे हैं? सॉल्व करा रहे हैं। अगला हमारा तीसरा क्वेश्चन इसका है NaCl के जल में घुलने पर, NaCl के जल में घुलने पर क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका आंसर क्या है हमारा? जल का क्वथनांक बढ़ जाएगा
जल का क्वथनांक बढ़ जाएगा। इसका रीजन क्या है? क्योंकि जल के क्वथन होने वाले अणुओं की संख्या में कमी आ जाएगी। जल के जो क्वथन होने वाले अणु हैं उनके अणुओं की संख्या में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। और कमी आ जाने से क्या होगा? उनका क्वथनांक जो है वो बढ़ जाएगा। तो क्वथन होने वाले अणुओं की संख्या में क्या आ जाएगी? कमी हो जाएगी। अगला है द्रव्यमान प्रतिशतता क्या है? सूत्र लिखिए। अगला क्या है इसका क्वेश्चन? तीसरा, चौथा क्वेश्चन आपका है। चौथा क्वेश्चन का पहला पॉइंट है द्रव्यमान प्रतिशतता क्या है? द्रव्यमान प्रतिशतता क्या है? तो इसका आंसर यहीं पर हम लिख दे रहे हैं। 100 ग्राम बिलियन में घुले हुए विलेय पदार्थ के भागों की संख्या बिलियन की सांद्रता द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। सूत्र क्या है हमारा? द्रव्यमान का मतलब है इसमें W/W परसेंटेज द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर क्या है? ऐसे भी लिख सकते हैं या हम द्रव्यमान प्रतिशतता भी लिख सकते हैं। क्या हो गया यहाँ पर? विलेय पदार्थ के भार बिलियन का भाग ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं, लेकिन हमारा किस में आएगा? ये ग्राम में। अब ये भी किस में आएगा? ग्राम में। इनटू क्या कर देंगे हम? तो ये हमारा सूत्र बन गया। और इस तरीके से हम इसको क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो आप और दूसरा करेंगे, क्योंकि अभी लाइट का थोड़ा इशू है इसके अंदर, आपको थोड़ा देखने में प्रॉब्लम आ रही होगी। लाइट के इशू की वजह से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे फिर कराएंगे। ठीक है, तो अभी आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को ही पढ़ लें, समझ लें, और अगले क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे। हालांकि हम आपका इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी आपके कराने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि ये क्वेश्चन इसके अंदर सॉल्व हो जाए। दूसरा है अणुसंख्यक गुणधर्म कैसे कहते हैं? इसका सेकंड जो क्वेश्चन है वो है अणु संख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं? इसका आंसर क्या होगा? बिलियन के वे भौतिक गुणधर्म जो बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा या सांद्रता पर निर्भर करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? बिलियन के अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। बिलियन के वे भौतिक गुणधर्म जो विलेय की
संख्या पर या विलय की मात्रा पर निर्भर करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विलयन के अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं। इस प्रश्न में उनके नाम भी पूछे गए हैं, तो नाम के अंदर हम क्या ले रहे हैं, नंबर एक आपका आएगा क्वथनांक में उन्नयन। दूसरा पॉइंट आएगा हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। तीसरा बिंदु आएगा हमारा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन। और चौथा बिंदु आएगा आपका परासरण दाब, परासरण दाब। तो ये जो बिंदु हैं, ये हमने चार जो बिंदु लिखे हैं वो अणु संख्या गुणधर्म है, जो किसी विलयन में उपस्थित विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। अगर विलय की अणुओं की संख्या कम या ज़्यादा कर दी जाएगी तो इनके मान भी कम या ज़्यादा हो जाएंगी। तो इसी प्रश्न के साथ मैं इस वीडियो में इतना ही आपको बताना चाहता हूँ। अगले वीडियो, अगले प्रश्न इसी टाइप के अन्य किसी लेसन के अगले प्रश्न को देखने के लिए आपको हमारे अगले वीडियो के साथ जुड़ा रहना पड़ेगा, बने रहना पड़ेगा। तब तक के लिए हमारी वीडियो को देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।